आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। होमगार्ड्स विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया में अनियमितता के बाद होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए होमगार्ड्स वर्दी घोटाले में निदेशक होमगार्ड्स अमिताभ श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया। दरअसल होमगार्ड्स विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया में अनियमितता मिली थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते 3 सालों में धामी सरकार ने करप्शन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखी, जिसमें हरिद्वार भूमि प्रकरण, भर्ती धांधली, वन विभाग, उद्यान, परिवहन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन और कर विभाग जैसे 12 से अधिक मामलों में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर निलंबन, गिरफ्तारी और विजिलेंस जांच जैसी सख्त कार्रवाई की गई है। 3 सालों में करप्शन का कार्रवाई। हरिद्वार जमीन घोटाला में एक्शन। आईएएस कर्मेंद्र सिंह को किया गया सस्पेंड। आईएएस वरुण चौधरी को भी किया गया सस्पेंड। कुल 12 आरोपियों को किया गया सस्पेंड। आईएएस रामविलास यादव को भी किया गया सस्पेंड। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार में सस्पेंड। आईएफएस किशन चंद को भेजा गया जेल। पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति। यूकेएसएसएससी के पूर्व चेयरमैन को भेजा गया जेल। परीक्षा धांधली में आरबीएस रावत को जेल। उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा निलंबित। बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार में हुए निलंबित। वित्त नियंत्रण अमित जैन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। आयुर्वेद विवि में भ्रष्टाचार संबंधी मामले में एक्शन। परिवहन विभाग के उप महाप्रबंधक वित्त पर एक्शन। भूपेंद्र कुमार रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित। अभी भी विजिलेंस द्वारा की जा रही जांच। लेखपाल महिपाल सिंह पर सख्त एक्शन। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे महिपाल। रामदत्त मिश्रा को किया गया निलंबित। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के थे उप निबंधक। जमीन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी का था आरोप। कर विभाग के भी 3 अधिकारियों पर एक्शन। वीपी सिंह, कुलदीप सिंह, यशपाल सिंह निलंबित। लापरवाही और भ्रष्टाचार के संदेह पर निलंबित। बीते 3 सालों में भ्रष्टाचार पर लगातार हो रही कड़ी कार्रवाई से ये तय है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार करने वाला चाहे किसी भी पद पर हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी तय है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जहां नियमों से खिलवाड़ करने वालों के लिए केवल एक रास्ता है, सख्त कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शनिवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के समग्र विकास, विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया। दोनों के बीच में शिष्टाचार भेंट हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग होने लगी है। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं के पवित्र स्थल हैं, यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित होना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि हिंदुओं की आस्था के पवित्र स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। बीकेटीसी बोर्ड मीटिंग में भी इस प्रस्ताव को लाए जाने की उन्होंने बात की। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आज भारत नहीं पूरी दुनिया का धाम और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया से जो है कि लाखों तीर्थयात्री जो है कि करोड़ों तीर्थयात्री जो है सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म के अनुयायी जो है कि यहाँ पर इन स्थानों पर आते हैं। और मैं समझता हूँ कि बद्रीनाथ केदारनाथ में तो पूर्णतः ही जो है कि इस तरह का
गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। चमोली में नंदा सिद्धपीठ कुरुड़ ने 5 सितंबर को से मां नंजा की बड़ी जात निकालने की घोषणा की है। कुरुड़ मंदिर में गौड़ ब्राह्मणों ने विधि विधान से पूजा अर्चना के दौरान देवी के पशवा अवतरित हुए और मां नंदा ने बड़ी जात पर जाने की स्वीकृति दी, जिसके बाद बड़ी जात के आयोजन की घोषणा की गई। कुरुड़ मंदिर समिति ने 5 सितंबर से मां नंदा की बड़ी जात के आयोजन को लेकर तैयारियां करने का ऐलान किया है। महिला मंगल बचे हैं कौन बगाना की महिला संकट बगल किया जाता है। तो जो मतलब माँ चरण कैलाश में रहते हैं उनकी आगे हुई तो मां नंदा देवी ने बोला कि ठीक है भाई तुम्हारी इस बार तुम्हारे पूजा कैलाश में दी जाएगी। इसलिए आज नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़ में पंचमी महापंचमी के पर्व में यह मुहूर्त जारी किया गया है। चमोली के वाण गांव में नंदा देवी राजजात यात्रा के सफल आयोजन को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने यात्रा को उसकी मूल परंपराओं और धार्मिक आस्था के अनुरूप संपन्न कराने का संकल्प लिया। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इस पावन यात्रा को राजनीतिक मुद्दों से पूरी तरह दूर रखा जाए और इसकी ऐतिहासिक गरिमा बनाए रखने के लिए शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग लिया जाए। मसूरी के जंगल क्षेत्र में बनी बुल्ले शाह की अवैध मजार ढहा दी गई। प्रशासन ने मजार प्रबंधन को नोटिस भेजा था, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर शनिवार शाम को इसे तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके आसपास 1 दर्जन से अधिक और भी अवैध मजारें बनाई गई हैं, जिनके निर्माण और उद्देश्य को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। माचिस दे दे। विकासनगर के सहसपुर से एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर मामूली कासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। चक्राता से घूमकर लौट रहे 2 गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। जान बचाने के लिए एक पक्ष ने अपनी गाड़ी सीधे सहसपुर थाने में घुसा दी। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने थाने में घुसकर भी जमकर हंगामा किया। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर भी रौब झाड़ते हुए उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मार दिया होता उपाय नहीं कहेंगे, हमने भी बहुत कोशिश करी रोकने की, फिर हमने आपको फोन किया। आगे बढ़ते हैं खबर रुड़की से। रुड़की के भगवानपुर इलाके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक स्ट्रीटर खुलेआम सोशल मीडिया पर तमंचे का प्रदर्शन करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि स्ट्रीटर पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो कई बार जेल भी जा चुका है। मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें एक्शन लिया जाएगा। क्या पिस्टल दिखवा दो मुझे एक बार। हाँ भाई ठीक हो, होगी तेरी ख्वाहिश पूरी, मेरी भी होगी। ठीक हो भाई। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश का एक राजमिस्त्री मरकर भी अमर हो गया। रघु पासवान भले ही अब दुनिया में नहीं रहा हो, लेकिन उसके अंगदान की वजह से 5 लोगों को नया जीवन मिल जाएगा। आइए हम दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ऋषिकेश के रघु पासवान भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने एक फैसले से वो कई लोगों की जिंदगी को रोशन कर गए हैं। 42 साल के रघु की ऋषिकेश एम्स में ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया हुई, जो पूरी तरह से सफल रही। उनके दान किए गए अंग 5 लोगों की जिंदगी के मायने बदल रहे हैं। मूल रूप से बिहार का रहने वाला रघु पासवान राजमिस्त्री था। कुछ दिन पहले ही रघु के साथ एक हादसा हुआ था। इस दौरान उसे गंभीर चोट आई।
हालत नाजुक होने पर उसे अगले दिन एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन इससे पहले कि उसकी सर्जरी होती उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। वो नॉन रिवर्सिबल कोमा में चला गया, यानी जिसमें होश में आने की कोई संभावना नहीं रहती। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन बीते दिन रघु को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिवार वालों से संपर्क कर अंगदान के लिए काउंसलिंग की गई। उनकी हामी के बाद अंगदान का फैसला लिया गया। अंगदान में दिल, आंखें, किडनी, लीवर, पेंक्रियाज थे। उनके अंगों को पीजीआई चंडीगढ़, एम्स दिल्ली में मरीजों के लिए भेजा गया। जैसे ही फैमिली सहमत हुई तो हम लोगों ने फिर इसके अंगदान के लिए प्रक्रिया शुरू करी। सीधे तौर पे 5 लोगों को तो डायरेक्टली फ़ायदा मिला है जो हमने अंग निकाले हैं, और वो लग भी गए हैं, और बाकी हॉस्पिटल जिनमें लगे हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उनसे ये पता चल गया है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही हैं। 2 कॉर्निया भी पेशेंट के रिट्रीव करे गए हैं, जिससे कि 2 और लोगों को जो उनकी नेत्रहीनता है उससे निजात दिलाने में मदद मिलेगा। रघु पासवान मनसा देवी ऋषिकेश में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। निर्माण कार्य के दौरान वो 3 मंजिला इमारत से गिर गए थे। रघु पासवान के जो नेत्रदान हुआ उसे जो लोग देखेंगे तो ये चीज है, कहीं दुख है कहीं खुशी भी है, तो ये देख के काम करना चाहिए जो मुझे लगता है। ये दूसरा मौका है जब ऋषिकेश एम्स ने ऑर्गन डोनेशन की इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया। साल 2024 में हरियाणा के एक शख्स का अंगदान किया गया था। इस तरह रघु अंगदान के बाद 5 लोगों को नई जिंदगी दे गए। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बाबा केदारनाथ के धाम में बीते 24 घंटों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यहां कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। इसके बावजूद भी पुलिस, रुद्रप्रयाग और आईटीबीपी के जवान यहां पर डटे हुए हैं। केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान बर्फबारी के बावजूद मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। धाम की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए जवान बर्फ के बीच गश्त कर रहे हैं। इसके साथ ही रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी बदस्तूर जारी है। हिमालय की गोद में बैसे भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में प्रकृति ने अपना अद्भुत श्रृंगार किया। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी के बाद पूरे मंदिर परिसर में 2 से 3 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। चारों ओर फैली बर्फ की सफेद चादर ने धाम के सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं नीलकंठ नर और नारायण पर्वत 5 फीट तक बर्फ से ढके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बीच शादियां भी हुई हैं। बसंत पंचमी को शुभ कार्यों के लिए बड़ा मुहूर्त माना जाता है, लिहाजा कई शादियां भी इस मौके पर हुई थी। लेकिन इस बीच बर्फबारी हो गई, जिसे नव दंपति ने आशीर्वाद की तरह स्वीकार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बसंत पंचमी का शुभ अवसर, बर्फबारी का मौसम और बारात। बर्फबारी शादी में बाधक भी बनी, लेकिन आसमान से मिल रही इस आशीर्वाद को सभी ने तहे दिल से स्वीकार किया, क्योंकि इस पल के आने का इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। आंखें तरस गई थी। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त था। मौसम अचानक खराब हो गया। एक दिन पहले ही धूप खिली थी, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो वादियां बर्फ की चादर में ढकी थी। शादी की तारीख नहीं टल सकती थी। चमोली के गैरसैंण में दूल्हा दुल्हन ने बर्फबारी के बीच ही 7 फेरे लिए। बर्फीले मौसम का हर कोई लुत्फ उठाता दिखाई दिया। विधि विधान के साथ बर्फीले मौसम में शादी संपन्न हुई। वहीं लोग बर्फबारी में हुई शादी को बेस्ट शादी भी मान रहे हैं, क्योंकि पूरे सीजन में लोग बर्फबारी का इंतजार करते रहे। अब ये वीडियो देखिए, ये भी चमोली का है। जोशीमठ विकासखंड के किमाना गांव में शादी समारोह था, लेकिन आसमान से बरसती बर्फ रास्ता रोक रही थी। बारातियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो दूल्हे के साथ बर्फबारी के बीच झूमते नाचते हुए दुल्हन के घर पहुंचे। बर्फबारी में ही बारात का वेलकम हुआ। बर्फ के बीच मेहमानों ने छिटुटती ठंड को भी खुशियों का हिस्सा बना डाला। सभी ने इसे कुदरत का आशीर्वाद माना।
और रुद्रप्रयाग में भी ये शादी दूल्हा दुल्हन और बारातियों के लिए यादगार बन गई। मेरठ का एक कपल त्रिजुगी नारायण मंदिर से शादी करके लौट रहा था। शीतलहर ठिठुरा रही थी, लेकिन बर्फबारी से सभी के चेहरे पर चमक थी। इस जोड़े ने भी बर्फबारी के बीच 7 फेरे लिए। इस दिन को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना लिया। उत्तराखंड में काफी अंतराल के बाद बर्फ के दर्शन हुए हैं। बर्फबारी और बारिश न होने से किसान बेहद परेशान थे, जिसका असर उनकी फसलों पर पड़ रहा था। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदला। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लोगों के लिए सुकून लेकर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।